हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस का आप सभी लोग आंसर टिक करेंगे, ये सभी आंसर सीटेट की वेबसाइट से मैच किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? जालीदार अजगर है। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है? 62 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। यह लोगों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया है। आप सभी को पता है, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? 64 का आंसर यहाँ पर टू सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट के रूप में। नेक्स्ट है, ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। 65 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार से एटीपी से संबंधित है, उसी प्रकार से राइबोसोम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 66 का आंसर थर्ड सही हो जाएगा, प्रोटीन से संबंधित है। नेक्स्ट है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज जो हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? तो यहाँ पर 1 सेकंड में 2 दोलन कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड में 2 हर्ट्ज बराबर क्या होगा? 2 दोलन 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने दोलन हो जाएगा? 1 सेकंड में 2 दोलन हो जाएगा। तो 16 सेकंड में कितने दोलन हो जाएगा? 16 गुणे 2, तो 16 दूना 32। यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? 68 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। यहाँ पर 69 का आंसर थर्ड सही हो जाएगा, प्रति अम्ल। किस रूप में किया जाता है? प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? पॉप के ध्वनि के साथ कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, दूसरा आंसर सही है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से असंपर्क बल का या बल के उदाहरण है? 71 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? चुंबकीय बल है। यहाँ पर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? आप सभी को पता है। 72 का आंसर यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पेट्रोलियम का उत्पाद क्या नहीं है? CNG गैस। ठीक है, यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। CNG गैस कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। CNG गैस कैसी गैस है? प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। यहाँ पर 74 का आंसर पहला सही हो जाएगा, संकटापन्न प्रजातियों में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। पहली रेड डाटा बुक कब प्रकाशित हुई थी? 1 जनवरी 1972 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? 75 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जड़त्व बढ़ाने के लिए। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जड़त्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? 76 का आंसर यहाँ पर थर्ड सही है, यह विद्युत का कमजोर चालक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा न्यूनतम सीमा है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। और यहाँ पर सत्य क्या है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा अधिकतम सीमा है। नेक्स्ट है, सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी सही है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो असत्य नहीं था, पहला पॉइंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रवाहित होने की संभावना है? 78 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पुरी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि 79 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, क्यों बदलती हैं? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, इसलिए। नेक्स्ट है, 2 स्तंभ दिए गए हैं, A और B, इनको मिलान करना है। वृक्ष विनाद, यहाँ पर वृक्ष विनाद का क्या सही हो जाएगा? बड़े वृक्ष की शाखाएं। ए का यहाँ पर फोर्थ सही है, ए का यहाँ पर फोर्थ सही है।
अपघटक, अपघटक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव हो जाएगा। 4, 3 ह्यूमस का यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ह्यूमस का यहाँ पर पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। शाही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जंगली जंतु है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कहा गया है यह लेना आसान है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है जो शिक्षार्थी हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह निदानात्मक है। विज्ञान में जो रचनात्मक आकलन है ये किस प्रकार का है, निदानात्मक आकलन है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। 82 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कहा गया है उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायक, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। 83 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है तकनीक का प्रयोग दिखाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। 84 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, विज्ञान बालक को कार्य करने की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बालक को व्यस्त रखने की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, वैज्ञानिक ज्ञान, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। 85 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, कठिन कार्य, ठीक है। बालक को कठिन कार्य नहीं देना है, इसे ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, खुला मस्तिष्क होना चाहिए, अधिक सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो सही नहीं है वो 84 का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरि कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी विधा होगी, कौन सी विधा सबसे अच्छी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे होगा, चर्चा मतलब बातचीत करने की बात की गई, उसे उदाहरण देंगे, उसे दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, क्रिया करके दिखाना, ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण होनी चाहिए, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है ये बताना है। 87 का आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर कहा गया है कि जानकारी को एकत्रित करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान में मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या है। सतत मतलब लगातार, समग्र का मतलब एक साथ। अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, कौन सा चरण नहीं है ये बताना है। स्थिति की कल्पना करना समस्या समाधान विधि का एक चरण है, समाधान का प्रयास करना ये भी सही है, निष्कर्ष निकालना ये भी सही है। जो सही नहीं है वो क्या है, अवलोकन। 89 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। अनुरूपता विधि का एक चरण क्या है, समानताओं का चित्रण, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके सीटेट की वेबसाइट से लिए गए हैं और सीटेट की आंसर की से मैच किए गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।